जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आज के समय में सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सबसे अधिक लोकप्रिय पात्र में से एक हैं, जिनके ऊपर विभिन्न टीवी सीरियल्स भी बने हैं और आजकल के लोगों में कर्ण की प्रसिद्धि बहुत अधिक है। निश्चित रूप से सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक उच्च कोटि के योद्धा थे, परंतु आज के समय में उनके बारे में बहुत सी झूठी बातें भी फैलाई दी गई हैं। इनका मूल महाभारत में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ बातों को जानेंगे और कितनी सच्चाई है यह भी आपको अवश्य बताएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। शांभव वस्त्र को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण टीवी सीरियल में दिखाया गया था। इसके पश्चात बहुत से यूट्यूबर्स ने भी इस पे विभिन्न प्रकार की वीडियोस बनाई। जो यूट्यूबर्स मुख्यतः कर्ण के फैंस थे, उन्होंने इस अस्त्र के बारे में कुछ और ही बता डाला। शांभव अस्त्र नाम का कोई भी अस्त्र महाभारत काल में किसी भी योद्धा के पास नहीं था। और जो लोग यह कहते हैं कि भगवान परशुराम से कर्ण को शांभव अस्त्र नाम का यह अस्त्र प्राप्त हुआ था और भगवान परशुराम को यह अस्त्र स्वयं महादेव ने दिया था, तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे बता दूं कि शांभव अस्त्र नाम का कोई भी अस्त्र भगवान शिव ने परशुराम जी को नहीं दिया था, बल्कि भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के पहले भगवान परशुराम जी ने विश्वामित्र और वशिष्ठ जी से भी शिक्षा प्राप्त की थी और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने श्री राम को भी शिक्षा दी थी। और श्री राम को ऐसा कोई अस्त्र प्राप्त नहीं था कि इस अस्त्र का ज्ञान भगवान शिव ने ना ही विश्वामित्र जी को दिया था और ना ही वशिष्ठ जी को दिया था। संभव अस्त्र के बारे में सबसे अधिक प्रचलित बात तो ये है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि यह अस्त्र इतना अधिक पावरफुल था कि ये भगवान शिव के पशुपतास्त्र, ब्रह्मशीर, नारायणास्त्र जैसे अस्त्रों को निगलने की क्षमता रखता था। परंतु उदाहरण के तौर पे आप यह ले लीजिए, यदि कोई भी व्यक्ति संभव अस्त्र का उपयोग करे और उसके सामने यदि कोई नारायण अस्त्र छोड़ दे तो परिणाम क्या होगा? क्योंकि नारायण अस्त्र के सामने छोड़े जाने वाला हर एक अस्त्र विफल हो जाता था, क्योंकि नारायण अस्त्र को शांत करना यानी उसके सामने समर्पण कर देना। नारायण अस्त्र के सामने कोई भी अस्त्र चलाया जाए तो नारायण अस्त्र की क्षमता इतनी अधिक थी कि नारायण अस्त्र पे छोड़े जाने वाला कोई भी अस्त्र उसी के विपरीत जाकर नारायण अस्त्र के साथ हो जाता था, ना कि उसका विरोध करे। इससे तो ये सिद्ध हो जाता है कि शांभव अस्त्र बहुत बड़ा दिव्य अस्त्र नहीं था, क्योंकि लोग उसे इतना हाईलाइटेड कर देते हैं। मित्रों, शांभव अस्त्र को इतना अधिक शक्तिशाली कुछ यूट्यूबर्स इसलिए और बताते हैं ताकि वो कर्ण को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली योद्धा दिखा सकें। परंतु किसी भी महाभारत में, चाहे वो बोरी क्रिटिकल एडिशन हो, KMG हो या गीता प्रेस हो, उसमें कर्ण के पास शांभव अस्त्र होने का दावा नहीं किया गया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि कर्ण के पास शांभव अस्त्र नाम का कोई भी दिव्य अस्त्र नहीं था। कर्ण के द्वारा दूसरा बड़ा झूठ यह है कि कर्ण अंतिम युद्ध में जब कर्ण रथ का पहिया उठा रहे थे तब उन्होंने 4 अंगुल ऊपर पृथ्वी को उठा लिया था। क्या है सच? आइए जानते हैं। इस बात का दावा एक YouTube चैनल ने किया था, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वह बहुत बड़ा YouTube चैनल है। क्या है सच? KMG महाभारत में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कर्ण 4 अंगुल ऊपर पृथ्वी को उठाया था और गीता प्रेस महाभारत में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। परंतु महाभारत का मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन बोरी क्रिटिकल एडिशन महाभारत में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कर्ण ने धरती को 4 अंगुल ऊपर उठाया हो। पूरे क्रिटिकल एडिशन महाभारत ने इस बात को एंटर पॉल्यूशन घोषित किया है। इसीलिए मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ कि कर्ण ने पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर उठाया था, क्योंकि यदि महारथी कर्ण में इतना अधिक बल होता तो महाभारत युद्ध के समय जब भीम ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा था तब कर्ण आगे नहीं बढ़े थे बल्कि पीछे हट गए थे। इसीलिए यह बात भी असत्य है। कर्ण के बारे में फैलाया गया अगला झूठ यह है कि कर्ण के पास पाशुपतास्त्र है। वाह! कुछ लोग तो यह कहते हैं कि कर्ण के पास पाशुपतास्त्र है, परंतु महाभारत के किसी भी संस्करण में इस बारे में उल्लेख नहीं किया गया है कि कर्ण के पास पाशुपतास्त्र है। यूट्यूबर्स ये रेफरेंस देते हैं कि कर्ण भगवान परशुराम जी के शिष्य थे और भगवान परशुराम ने कर्ण को अपने सभी अस्त्रों का दान दिया था, इसलिए कर्ण के पास पाशुपतास्त्र है। जब महाभारत में अर्जुन को भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र दिया था तो यह भी कहा था इस अस्त्र का ज्ञान देवों को भी नहीं है। इस पूरी पृथ्वी पे सिर्फ अर्जुन के ही पास यह दिव्य अस्त्र है। कोई भी साधारण मनुष्य इस अस्त्र को धारण नहीं कर सकता है, यह भी भगवान शिव ने ही कहा था।
मित्रों, पहले यह बताइए कि भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को पहले शिक्षा दी या कर्ण को? निश्चित रूप से द्रोणाचार्य को पहले शिक्षा दी थी और महाभारत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि द्रोणाचार्य जी को परशुराम जी ने अपने सभी अस्त्रों का दान दिया था। यानी भगवान परशुराम ने पहले ही द्रोणाचार्य जी को अपने सभी अस्त्रों का दान दे दिया था। परंतु क्या द्रोणाचार्य जी के पास पाशुपतास्त्र था? निश्चित रूप से नहीं था, क्योंकि भगवान परशुराम ने पाशुपतास्त्र दिया ही नहीं था। क्योंकि यदि द्रोणाचार्य जी को पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता तो निश्चित रूप से वे अर्जुन को इसका ज्ञान पूर्व में ही दे देते। परंतु अब यह बात आती है कि भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य जी को पाशुपतास्त्र का ज्ञान क्यों नहीं दिया? जैसे कि भगवान शिव ने अर्जुन से कहा था, इस अस्त्र को कोई भी साधारण इंसान धारण नहीं कर सकता है। उसी प्रकार परशुराम जी ने भी शायद उस समय यह सोचा हो कि पाशुपतास्त्र का संपूर्ण ज्ञान किसी भी साधारण मनुष्य को नहीं देना चाहिए, इसीलिए द्रोणाचार्य जी को उन्होंने पाशुपतास्त्र नहीं दिया था। और दूसरी बात यह हो सकती है कि भगवान परशुराम के पास ही पाशुपतास्त्र न हो। परंतु मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भगवान परशुराम जी के पास भी पाशुपतास्त्र था, क्योंकि भगवान शिव के ही साथ परशुराम जी ने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से भी पाशुपतास्त्र का ज्ञान उनको मिल सकता था और उन्होंने इन तीनों से ही शिक्षा प्राप्त की थी, तो निश्चित रूप से उनके पास पाशुपतास्त्र होगा। परंतु उन्होंने अपने किसी भी शिष्य को इस अस्त्र का ज्ञान नहीं दिया हो। कर्ण के बारे में फैलाया गया अगला झूठ ये है कि कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कथा। सूर्यपुत्र कर्ण में कहीं न कहीं एक छोटा सा सीन दिखाया गया है कि द्रौपदी मन ही मन कर्ण को पसंद करती थी। परंतु जैसा मैं पहले आपसे कह चुका हूँ, आजकल के टीवी सीरियल्स लगभग पूर्ण तरह से फेक ही होते हैं। ये टीवी सीरियल्स अपने टीआरपी के लिए महाभारत की ऐसी की तैसी करने में निसंकोच रहते हैं। कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कथा भी कुछ राइटर्स ने अपनी बुक में इसके बारे में जानकारी दी है और कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कथा पर कुछ कथाएं भी फेमस है। परंतु मूल महाभारत में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि कर्ण द्रौपदी को पसंद करते हो या फिर द्रौपदी कर्ण को मन ही मन प्रेम करती हो। इसीलिए पूर्ण तरह यह बात भी झूठी है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते हो। कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया, इसके बारे में भी झूठ फैलाए गए हैं। सूर्यपुत्र कर्ण टीवी सीरियल में यह दिखाया गया है कि दुर्योधन और सभी पांडवों ने मिलकर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और कुछ प्रचलित लोक कथाओं में हमें यह सुनने को मिलता है कि श्री कृष्ण ने अपने हाथों में ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। परंतु महाभारत के स्त्री पर्व अध्याय 26 के अनुसार जब युधिष्ठिर महाराज अन्य योद्धाओं का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उन्होंने कर्ण का भी अंतिम संस्कार कर दिया था। कर्ण के बारे में फैलाया गया अगला झूठ यह है कि सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत में जब अपना अंतिम युद्ध अर्जुन के साथ लड़ रहे थे तब उस समय वे अपने सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल गए थे, क्योंकि भगवान परशुराम ने उनको ये श्राप दिया था। परंतु ऐसा नहीं है। अंतिम युद्ध में भी कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और आग्नेयास्त्र का भी निवारण कर्ण ने वरुणास्त्र से किया था। इससे यह तो सिद्ध होता है कि कर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान नहीं भूले थे। कर्ण के बारे में फैलाया गया अगला झूठ यह है कि कर्ण ने पूरी शिक्षा भगवान परशुराम जी से ली थी, पर ऐसा नहीं है। कर्ण ने प्रारंभिक धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान गुरुवर द्रोणाचार्य जी से लिया था। इस बात का हमें प्रमाण महाभारत के आदि पर्व अध्याय 131 में मिल जाएगा। जब गुरुवर द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से मना किया था तब वे भगवान परशुराम जी के पास गए थे। कर्ण के बारे में फैलाया गया अगला झूठ यह है कि जब महर्षि कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब उस समय भगवान परशुराम उनसे मिलने के लिए आए थे और भगवान परशुराम ने कर्ण को बहुत बड़ा योद्धा बताया था। ऐसा भी सिर्फ सूर्यपुत्र कर्ण टीवी सीरियल में ही हो सकता है और किसी टीवी सीरियल में नहीं, क्योंकि मूल महाभारत में ऐसा कहीं भी उल्लेख ही नहीं है कि कर्ण की मृत्यु पर भगवान परशुराम जी आए थे, बल्कि अर्जुन ने अंजालिका अस्त्र चलाकर कर्ण की गर्दन ही उड़ा दी थी। कर्ण के बारे में फैलाया गया अगला झूठ यह है कि जब सूर्यपुत्र कर्ण तीर चलाते थे तब अर्जुन का रथ 4 कदम पीछे चला जाता था और श्री कृष्ण यहाँ पे कहते थे कि जिस योद्धा में इतना सामर्थ्य हो कि इस रथ को पीछे हटा दे वे बहुत बड़ा योद्धा है, क्योंकि इस रथ पे स्वयं वे विराजमान है और स्वयं बजरंग बली विराजमान है। परंतु मूल महाभारत में किसी भी संस्करण में इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि यह बात भी सिर्फ सूर्यपुत्र कर्ण टीवी सीरियल और जय श्री कृष्णा नाम के टीवी सीरियल में ही दिखाई गई है। यदि ऐसा सच में होता तो जब कर्ण का अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध होता था तब कर्ण के रथ के समक्ष जो दूसरे योद्धा का रथ होता था उसका रथ तो तुरंत ही नष्ट हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता था, तो निश्चित रूप से यह बात भी झूठी है।
कर्ण के बारे में फैलाया गया सबसे बड़ा झूठ कि महारथी कर्ण अपने जीवन काल में कभी भी युद्ध में पराजित हुए ही नहीं। आइए इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन से विराट युद्ध में पराजित हुए और महाभारत युद्ध में भी अर्जुन से पराजित हुए। इसके अतिरिक्त अभिमन्यु, सात्यकी, भीम इन तीनों ने भी कर्ण को युद्ध भूमि में पराजित किया और गंधर्वों के साथ हुए युद्ध में भी कर्ण परास्त हो गए थे, वहां से भाग गए थे। और हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने भी कर्ण को पराजित कर दिया था और बंदी बना लिया था। कर्ण के बारे में फैलाया गया अगला झूठ ये है कि कर्ण ने श्री कृष्ण को अपने सोने के दांतों का दान दिया था, परंतु ऐसा महाभारत में तो नहीं वर्णित है। इस बात की जानकारी शिवाजी सामंत की किताब मृत्युंजय से प्रख्यात हुई थी, परंतु महाभारत में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। बल्कि अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था, तब उस समय अर्जुन ने अंजालिका अस्त्र का उपयोग कर कर्ण की गर्दन काट दी थी। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी दान कर्ण ने अंतिम समय में नहीं दिया था। मित्रों, आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, यह वीडियो देखकर बहुत से कर्ण के फैंस को बुरा लग रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण और अन्य टीवी सीरियल्स में आपको कर्ण इतना अधिक अच्छे से दिखाया गया है, इतनी अच्छी तरह से आपका ब्रेन वॉश किया गया है कर्ण के प्रति। कर्ण ही सबसे बड़ा योद्धा है, यही आपके दिमाग में डाल दिया गया है इन टीवी सीरियल्स के द्वारा। इसी के लिए आप कभी भी कर्ण के विरोध या सच्चाई पे जब वीडियो आती है तो आप सभी उस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। परंतु सत्य अवश्य कड़वा होता है, परंतु सत्य को स्वीकार करना ही धर्म है। इसीलिए सिर्फ इतना आप सभी से कहना चाहूंगा, टीवी सीरियल्स को ना देखें और ना ही टीवी सीरियल्स पे आधारित रील्स या शॉर्ट वीडियोस को बढ़ावा दें। इससे अज्ञान ही फैलता है, बल्कि स्वयं महाभारत बुक का अध्ययन करें, तब आपको हमारे सनातन धर्म का अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।